जैसलमेर की स्थापना जैसल सिंह ने की थी, जिन्हें रावल जैसल के नाम से जाना जाता था। 1156 में इसका नाम इसके संस्थापक के नाम पर रखा गया है, जिसमें जैसल राजा के नाम का प्रतिनिधित्व करता है और मेर किले को दर्शाता है। इसलिए इसका अर्थ है जैसल का किला, जो शहर के ऐतिहासिक किलेबंदी और इसकी शाही विरासत पर जोर देता है। जैसलमेर के इतिहास के बारे में जानकारी ली जाए तो सकरी गलियों वाले जैसलमेर के ऊंचे ऊंचे भव्य आलीशान भवन और हवेलियां सैलानियों को मध्यकालीन राजशाही की याद दिलाती है। शहर इतने छोटे क्षेत्र में फैला है कि सैलानी यहाँ पैदल घूमते हुए मरुभूमि के इस सुनहरे मुकुट को निहार सकते हैं। माना जाता है कि जैसलमेर की स्थापना भाटी राव जैसल ने 12वीं शताब्दी में की थी। इतिहास की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर शहर पर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया था। इसके बावजूद जैसलमेर के शाही भवन राजपूत शैली के सच्चे द्योतक हैं। जैसलमेर की विशेषताओं की बात की जाए तो सदियों तक आवागमन के सुगम साधनों के अभाव में ये राज्य देश के अन्य प्रांतों से लगभग कटा सा रहा। इस कारण बाहर के लोगों के जैसलमेर के बारे में बहुत कम जानकारी रही है। सामान्यतः लोगों की कल्पना में ये स्थान धूल व आंधियों से घिरा रेगिस्तान मात्र है। जैसलमेर में पर्यटक स्थान की बात की जाए तो जैसलमेर का किला सबसे पहले नंबर पर आता है। ये गोल्डन सिटी पाकिस्तान की सीमा के करीब और थार रेगिस्तान के करीब स्थित है। शहर का सबसे प्रमुख स्थल जैसलमेर किला है, जिसे सोनार किला गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। भारत के अधिकांश अन्य किलों के विपरीत जैसलमेर किला केवल एक पर्यटक आकर्षण नहीं है। किले के अंदर लक्ष्मीनाथ मंदिर, जैन मंदिर, कैनन पॉइंट, 5 स्तरीय मूर्तिकला, महारवाल पैलेस और किला संग्रहालय जैसे कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। इस किले में घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है। दूसरे नंबर पर आता है कुलधारा। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 19वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव ही नष्ट हो गया। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह, जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी सख्ती से पेश आता था। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए, साथ ही श्राप भी देकर चले गए। इस कारण यह शापित गांव भी कहलाता है। तीसरे नंबर पर आता है सम रेगिस्तान। जैसलमेर में सैम सैंड ड्यून्स राजस्थान में थार रेगिस्तान के ठीक बीच में एक अनूठा प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। ऐतिहासिक किलों और रंग बिरंगे बाजारों के ठीक बीच में सैम सैंड ड्यून्स देश के सबसे बेहतरीन और सबसे प्रामाणिक ड्यून्स में से एक है, जिनमें से कुछ 30-60 मीटर तक ऊंचे हैं। चौथे नंबर पर आता है तनोट माता मंदिर। तनोट मां का मंदिर जैसलमेर जिले से लगभग 130 किमी की दूरी पर तनोट नामक गांव में स्थित है। इस मंदिर को तनोट राय कहते हैं। मामदिया चारण की पुत्री देवी आवर को तनोट माता के रूप में पूजा जाता है। पुराने चारण साहित्य के अनुसार तनोट माता हिंगलाज माता के अवतार हैं, जिनका प्रसिद्ध मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। भाटी राजपूत नरेश तनुराव ने 828 में तनोट का मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया था। भाटी तथा जैसलमेर के पड़ोसी क्षेत्रों के लोग तनोट माता की पूजा करते हैं। माना गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सितंबर 1965 को लड़ाई हुई थी, उसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने मंदिर पर कई बम गिराए थे, लेकिन मां की कृपा से एक भी बम नहीं फट सका था। तभी से सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा भाव रखते हैं। अगर आप तनोट माता के दरबार में धोख देने आने वाले हैं, यह आपके लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल है। तनोट माता के दरबार में आने के लिए जैसलमेर से गाड़ी से या आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर आ सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है लोंगेवाला। लोंगेवाला भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक नगर है। ये भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और 1971 भारत पाक युद्ध में यहाँ टैंक युद्ध हुआ था।